वेलकम टू क्रिकेट स्पोर्ट्स। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स मिले थे मुझे मेरे वीडियोस पर कि कैसे एक स्पिनर को फेस करना है, मीडियम पेसर को कैसे फेस करना है। ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर कीजिए। और दूसरी चीज़, हमारी वीडियोज़ में कुछ कमी है, कोई चीज़ मैंने गलत बताई, उसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई भी सवाल या क्वारीज़ हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये जो वीडियो है टोटली हमारी कमेंट बेस्ड है। कमेंट आई थी कि स्पिनर और मीडियम पेसर को हम कैसे खेलें, कैसे फेस करें। दोस्तों, टू द पॉइंट बात यही है कि जिस भी बैट्समैन को रिलीजिंग पॉइंट पिक करना आता है ना, उसके लिए दोनों स्पिनर और मीडियम पेसर को खेलना बड़ा ईजी है। क्योंकि जो रिलीजिंग पॉइंट को पिक करता है ना, यानी कि जो रिलीजिंग पॉइंट को देखता है ना, वो ना तो बॉलर का चेहरा देखता है, ना उसका स्टेटस देखता है, और ना उस बॉलर का नाम देखता है कि मेरे सामने कौन बॉल डाल रहा है। उसको सिर्फ ये वाली चीज़ दिखाई देती है, राइट। सिर्फ इतना पोर्शन देखता है वो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बॉल और ये वाली चीज़ देखता है। और इसी के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से देख सको, इसी के लिए क्या है कि बॉलर के पीछे एक साइड स्क्रीन रहती है, राइट, जस्ट बॉल के अपोजिट कलर में। अगर रेड बॉल से क्रिकेट चल रही है तो क्या है कि एक वाइट कलर की साइड स्क्रीन रहेगी, और अगर वाइट बॉल की क्रिकेट चल रही है तो ब्लैक या ब्लू कलर की साइड स्क्रीन रहेगी, ताकि आप रिलीजिंग पॉइंट को देख सकें। बेसिक चीज़ यही है, आपको रिलीजिंग पॉइंट पिक करने की आदत होनी चाहिए, और इस चीज़ को आप नेट में इम्प्रूव करें। जब भी कोई बॉलर नेट में बॉल डालता है तब आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिलीजिंग पॉइंट को देखें, मैटर नहीं करता कि कौन बॉलर बॉल डाल रहा है, राइट। कई बार ये रहता है कि छोटे लेवल पे नेट्स में या फिर मैचेस में साइड स्क्रीन नहीं रहती, ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर भी आप रिलीजिंग पॉइंट पर ही फोकस करें, राइट। पीछे जो मर्जी आपके पीछे सीन हो, आपको उस चीज़ को नहीं देखना, आपने रिलीजिंग पॉइंट ही देखना है। जब आप अच्छे मैचेस खेलोगे आपको साइड स्क्रीन मिलेगी जस्ट अपोजिट कलर में, राइट। इसका मैं फ़ायदा ये बताता हूँ, अगर आप रिलीजिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं, इसको पिक करते हैं खेलते टाइम, आपको जो रिलीजिंग पॉइंट क्या है, जब बॉलर बॉल डालता है ना, तो जो भी उसका बॉलिंग आर्म रहता है और बॉल जो रिलीज़ होती है ना, आपको रिलीजिंग पॉइंट को देखना है। ये होता है रिलीजिंग पॉइंट, जब बॉल डालता है बॉलर, चाहे स्पिनर हो या मीडियम पेसर, आपको यहाँ ऊपर देखना है, राइट। ऐसे मीडियम पेसर ऊपर से बॉल डालता है तो आपने यहाँ ऊपर से देखना है कि वो बॉल डाल रहा है, राइट। यहाँ से बॉल को आपने पिक करना है, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था कि जो रिलीजिंग पॉइंट है उसकी इम्पोर्टेंस यही है कि आप 100 की जो स्पीड है उस बॉल को भी इजीली खेल सकते हैं, और जो 140 प्लस है उसको भी इजीली खेल सकते हैं, अगर आपको रिलीजिंग पॉइंट पिक करने की आदत है, ठीक है। क्योंकि स्पीड मैटर नहीं करती, अगर आप रिलीजिंग पॉइंट के यूज्ड टू हैं आप ईजिली खेलोगे, राइट। और इसके अलावा छोटी छोटी बातें यही हैं कि जो साइन पार्ट है, ठीक है, जब आप बॉल को खेलते हो, फील्डर के पास बॉल जाती है, वो स्लिप में बॉल को थ्रो करता है, कैप्टन के पास बॉल जाती है, वो किस पार्ट को साइन कर रहे हैं, बॉलर के पास जाती है, बॉलर बॉल को साइन पार्ट को किस साइड रखता है, अंदर रखता है, बाहर रखता है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अंदर की तरफ रखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट आर्म फास्ट बॉलर है, वो क्या है कि अंदर की तरफ बॉल को साइन पार्ट को रखता है, ठीक है, और राइट आर्म बैट्समैन है तो बॉल डालता है, बॉल अंदर की तरफ ही जाती है, राइट। अगर बॉल अंदर की तरफ जाती है इट मीन्स साइन पार्ट्स है, अंदर की तरफ बॉल गई, इट मीन्स बॉल क्या है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट जाती है साइन पार्ट के तो इट मीन्स ये कन्वेंस स्विंग है, ठीक है। तो आपको पता लग जाता है, आप ईजिली इसको पिक कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखें। आपको ये ऑब्जर्व करना है चलते हुए मैच में, आप जब भी बैटिंग कर रहे हैं, जब बॉल डेड हो जाता है, बॉल किसके पास जा रहा है उसको साइन कर रहा है बॉलर, आपसे रनअप के बाद आपसे करीब 40 गज की दूरी पर आपको ये देखना है कि बॉल को साइन पार्ट को वो अंदर या बाहर रख रहा है। ये चीज़ें आपने मैटर करती हैं छोटे अच्छे मैचों में, तो आपने ये देखना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कई बार बॉलर क्या है कि क्रॉस सीम से बॉल डालता है, ठीक है, क्रॉस सीम से डाल रहा है, इट मीन्स बॉल के जो दोनों पार्ट है उनको रफ करके उसको रिवर्स करना चाहता है, ठीक है। कैप्टन की और पूरी टीम की इंटेंट यही है कि वो अब बॉल को साइन ना करें, पहले हम रफ करते हैं बॉल को, फिर जो भी हैवी पार्ट होगा उसको हम थोड़ा गीला करेंगे और बॉल रिवर्स होएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिमागी चीज़ें हैं इनको आपको समझना होगा ऑन फील्ड, ठीक है। ये तो हुई मीडियम पेसर। बात आती है अब स्पिनर की। स्पिनर क्या रहता है, स्पिनर के लिए ये है कि आप रिलीजिंग पॉइंट को पिक करते हैं, और स्पिनर की ग्रिप आपको पता होनी चाहिए, लेफ्ट आर्म की स्पिनर की ग्रिप आपको पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। जो लेग ब्रेक है उसकी आपको ग्रिप पता होनी चाहिए क्या है,
ठीक है। अगर आपको वो ग्रिप पता है और जो रिलीजिंग पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, ये आप पता कर सकते हैं अपने जो फील्ड में कोच है उससे पता कर सकते हैं, या फिर आपका जो साथी कोई बॉलर है, स्पिन बॉलर है या फिर लेफ्ट आर्म बॉलर या फिर लेग स्पिनर है, उन सब चीज़ उनसे आप पता कर सकते हैं कि रिलीजिंग पॉइंट यानी कि बॉल को रिलीज़ होती है तो क्या आपका जो हैंड का जो पोस्चर है वो क्या रहता है, ठीक है, उससे आप इजीली पिक कर सकते हैं। सो आपको यहीं से बॉल का पता लगेगा कि बॉल अंदर रहेगा बाहर रहेगा, ठीक है। और स्पिनर है दूसरे की, जो दूसरा फेंकता है स्पिनर, उसकी क्या ग्रिप और उसका रिलीज़ क्या रहता है, ठीक है। स्पिनर को खेलने का यही है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पिनर कई बार फ्लाइट करता है, ठीक है। स्पिनर जैसे ही आपकी आइज से ऊपर फ्लाइट करता है या खुद की आइज से थोड़ा सा फ्लाइट करता है, आप स्टेप आउट और इजीली खेल सकते हो, स्पिनर को यही है, ठीक है। तो जो एक बॉलर से जो बॉल रिलीज हो रही है उस चीज़ को मैंने बताया, आपने टोटली क्या है कि जो रिलीजिंग पॉइंट है उस पर फोकस करना है और इस चीज़ को आप नेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आदत डालें, नेट में आप इस चीज़ की आदत डालें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, बॉलर ने बॉल डाल दी, अब आपका मैटर करता है शॉट सिलेक्शन, ठीक है। मेन कमी वहीं पे होती है, आपको बॉल दिख रही है, रिलीजिंग पॉइंट पिक किया, अब आता है आपका शॉट सिलेक्शन, ठीक है। बॉल क्या है कि थोड़ा सा आगे की बॉल थी लेकिन आप बैक फुट चले गए, ठीक है, या फिर क्या है कि बॉल पीछे की थी और आप आगे चले गए, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपको फिर कवर ड्राइव खेलना था, बॉल को रोकना था, कट लगाना था, नहीं लगाना था, लीव करना था, ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपका शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। उसके लिए आपको नेट में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक एक शॉट के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो मीडियम पेसर हो चाहे स्पिनर हो, ठीक है। आपने स्पिनर के लिए कभी क्या है कि स्वीप की प्रैक्टिस की नहीं, लेकिन आप स्पिनर को जाके स्वीप लगा रहे हैं, तो 99% चांसेस हैं कि आप आउट रहेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है कि आपसे मिस्टेक होएगी, आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, राइट। सो आप अपने पर्टिकुलर शॉट पे फोकस करें, आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कवर ड्राइव में स्ट्रॉन्ग है, कट पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पुल में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जो बॉलर ज़्यादातर बॉलर मीडियम पेसर वो बॉल डालते हैं, छोटी ही डालते हैं, ठीक है। तो जो बैट्समैन कट और पुल में स्ट्रॉन्ग होता है वो ज़्यादातर ओपनर होते हैं, क्योंकि जो मीडियम पेसर बॉलर होते हैं शुरुआती दौर में वो तेज़ डालते हैं और वो छोटी बॉल डालते हैं, तो जिनके स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ऊपर ही बैटिंग कराएंगे, ठीक है। सो उनको पता होता है, तो अपने जो स्ट्रोक होते हैं उन्हीं पे आप फोकस करें, आप 2 या 3 शॉट अपने पका सकते हैं अच्छे से, उन्हीं के ऊपर मेहनत करें, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव या फिर ऑन ड्राइव, फ्लिक या फिर आपका कट है, पुल है या कवर ड्राइव, इन चीज़ों पे आप वर्क करें, 2-3 पर्टिकुलर शॉट्स आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं पे आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ईजिली। बाकी आप डिफेंस तो है ही है, देखो डिफेंस तो सबका बेस है, आप डिफेंस सीखे सबसे पहले, उसके बाद पर्टिकुलर 2-3 शॉट पे मेहनत करें, ठीक है। मीडियम पेसर जिसको खेलने में प्रॉब्लम है वो क्या है, कट और पुल की प्रैक्टिस करें, खेल लेगा ईजिली, क्योंकि मीडियम पेसर ज़्यादातर शॉर्ट बॉल डालते हैं। आगे डालेंगे तो आपके पास कवर ड्राइव है ही, ठीक है, जो कि एक कॉमन शॉट है, कवर ड्राइव और डिफेंस। उसके बाद आप कट और पुल की प्रैक्टिस करें तो मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ है बॉलर को पिक करना, वो आपका रिलीजिंग पॉइंट से आप उसको पिक करेंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिलीजिंग पॉइंट से आपको पिक करना है, तभी आप स्कोर करेंगे। और आप थोड़ा ऑब्जर्व करें बॉल के साथ जो फील्डर, कैप्टन और ये क्या हरकत करते हैं, चाहे वो स्पिनर के लिए करें या फिर मीडियम पेसर के लिए। सो टोटली बात आती है आपकी रिलीजिंग पॉइंट और आपकी मेहनत पे, आपके शॉट सिलेक्शन पे, और आपके पास कौन कौन से शॉट है, ठीक है। ऐसे कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे और आप स्कोर करेंगे, नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, और छोटी छोटी चीज़ों से ही क्या है कि एक बड़ी सक्सेस मिलती है, एक बड़ी चीज़ बनती है। आप एक एक चीज़ पिक करेंगे तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे, एक एक बॉलर को आप पिक करेंगे, राइट। और मुझे नहीं लगता और कोई ऐसी चीज़ है जो किसी बॉलर को खेलने में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 में हम थोड़ा बताएंगे कि कैसे एक बॉलर, जिससे आपको एक पर्टिकुलर बॉलर से खेलने में प्रॉब्लम है, उसको कैसे खेला जाए, चाहे वो स्पिनर हो या फिर एक फास्ट बॉलर हो, और या फिर आप नए नए बैटिंग करने गए हैं तो आपको कैसे उन बॉलर को पिक करना है, अपने आप को कैसे अपने आप को बचाना है कि आप आउट ना हो। तो ये चीज़ें हम क्या है कि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, उस वीडियो में, अगले वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर बॉलर के लिए जिससे आपको प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों के लेके हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, होप सो आपको
ये चीज़ समझ आई होगी कि आपको रिलीजिंग पॉइंट पे फोकस करना है, नेट में इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब बॉलर बॉल डालता है, चाहे स्पिनर हो मीडियम पेसर हो, रिलीजिंग पॉइंट पे आपको फोकस करना है। बाकी आपको पर्टिकुलर 2-3 शॉट्स आपको तैयार करने हैं, रेगुलर उनके ऊपर आपको वर्क करना है। 400, 500, 600, 700 जितनी भी बॉल खेल सकें, चाहे वो कॉर्ड ड्राइव हो, बैक फुट हो या फिर पुल हो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और आप जाएं स्पिनर के लिए, आप कुछ ड्रिल्स हैं वो आपको ईज़िली आप कर सकते हैं नेट्स में। सो मेरी तरफ से तो यही एक गाइडलाइन है। आपको और भी कोई सोर्स मिले तो और भी बेटर है, ठीक है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बताएं आपकी कोई प्रॉब्लम है तो, और आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।